अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपकी होस्ट नया। आज हम लोगों ने फैमिली के बाद सबसे करीब तरीन शख्सियत को इनवाइट किया है जो आपके घर में फुल इंफॉर्मेशन के आपको घर के बारे में उनको फुल इंफॉर्मेशन होती है। मैं बात कर रही हूँ एक पड़ोसन आंटी की। इनसे पूछना है कि इनका तारुफ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम खतीजा। मैं मोहल्ले की सबसे फेमस खातून हूँ। मुझे मोहल्ले में कोई इग्नोर नहीं कर सकता और मेरे से पूछे बगैर कोई मशवरा भी नहीं कर सकता। देखिए, आपको पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में इल्म है और आप अपने हकूक़ कैसे अदा करेंगे? मुझे पड़ोसियों के बारे में मुकम्मल इल्म है। मैं पड़ोसियों का तो क्या, पड़ोसी तो पड़ोसी, मैं तो पूरे मोहल्ले का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरे होते हुए गैर मुतल्लिका इंसान हमारे मोहल्ले में नहीं गुजर सकता। मैं ता एनओसी वाले मैं ता सब्जी वाले नु भी एनओसी दिता है और मैनू ता मोहल्ले में कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। देखिए, आप तो बहुत दिल फरेज खातून लग रही हैं। तो सब पड़ोसी दुआएं करते होंगे कि हमें आप जैसी पड़ोसन मिले। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। मैनू ना तू थोड़ी समझदार लग रही है। हमारे मोहल्ले में एक ज़हीन कदर वाला इंसान और बाअदब इंसान की कोई कदर नहीं करता। मैंने मोहल्ले के लोगों के ऊपर इतनी कुर्बानियां दी हैं, मगर मजाल है किसी एक का भी सिला मिला हो। देखिए, अब आप क्या चाहती हैं कि आपकी कुर्बानियों का लोग कैसे सिला दे? मेरी कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है, मगर इंसान 1-2 महीने में किसी ना किसी को तो दावत पे लंच पे इनवाइट कर ही लेता है। मैं खाने पीने की भूखी नहीं हूँ, मगर मुझे खाने पीने का शौक है। मगर हमारे मोहल्ले में तो बहुत 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 रूखे लोग, मेरे जैसा कोई भी नहीं। देखिए, उस दिन जब मैं आपको दावत देने आई थी अपने शो में आने के लिए, इनविटेशन दिया था, तो आप वहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा कर रही थी और वहाँ पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था। लड़ना की बात इकट्ठा। देखें, मेरी पड़ोसन ने पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया, मगर मजाल है मुझे झूठे मुंह भी दावत देने आई हो। तो इतनी चालाक औरत है। वैसे मेरे से पूरे मोहल्ले की चुगलियां करती है और मजाल है मैंने एक भी बात उसकी आगे बताई हो। बहुत तेज औरत है। ओ तो मैं सिर्फ शिकवा ही कर रही थी। देखिए, आप शिकवा कर रही थी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था, सब लोग बाहर निकले हुए थे, खिड़कियों पे आए हुए थे, और अभी आप शिकवा कर रही थी, आप लड़ाई कर रही थी। आपने तो अभी सिर्फ मेरा शिकवा देखा है और मोहल्ले वाले तो छोटी से छोटी बात पे इकट्ठे हो जाते हैं, दुनिया जहां के वेले लोग। रही बात मेरी पड़ोसन की, और वो तो है ही मारे कर दी। देखिए, आप जबरदस्ती इफ्तारियां लेती हैं लोगों से। देखें, सीधी सी बात है, अगर कोई आपका हक आपको ना दे तो हक जबरदस्ती लेना पड़ता है। और मेरी पड़ोसन को तो कभी सीधी बात समझ आई ही नहीं है। जब तक मैं एक्शन ना लूं, और अगर मैं कपड़े उस दिन मैंने धो के डाले, वो उसकी छत पे गिर के, मैंने कहा वापस करो, काट ही नहीं। मैंने जब एक्शन लिया तो उसने मुझे वापस किए कपड़े। अच्छा, आप उनसे जबरदस्ती अगर इफ्तारियां लेती हैं तो ये इसका तो आपको हक नहीं बनता। कैसा जबरदस्ती का हक? जब किसी के कोई मुश्किल होती है तो सबसे पहले जाकर मैं उसकी मुश्किल आसान करती हूँ। जब मोहल्ले में किसी मियाँ बीबी की लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले जाकर उनकी सुलह मैं कराती हूँ। जब कोई मोहल्ले में बीमार होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले जाकर उनकी सुलह मैं करवाती हूँ, और सबसे पहले पहुंचती भी मैं हूँ, और उनकी ताज़ियत भी सबसे पहले मैं ही करती हूँ, और उनके बहन भाई तो बाद में पहुंचते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मुझे इफ्तारी पे ना बुलाए, और मैं सबका हिसाब बराबर रखती हूँ। अगर कोई ना बुलाए तो फिर अपना इंजाम भी देखेगा, और मुझे कोई मोहल्ले में इग्नोर करके तो दिखाए जरा, आप भी करें जरा, आपको मैं बताऊं फिर। देखिए नाजरीन, आज हम लोगों ने एक पड़ोसन आंटी का इंटरव्यू किया और इनके शिकवे शिकायतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
اور لہٰذا اگر آپ لوگوں کے پاس ایسی پڑوسن آنٹیاں ارد گرد رہتی ہیں تو ان کا پلیز خیال رکھا کریں اور ان کو اگنور نہ کیا کریں. اور اگر آپ محلے میں کوئی بھی دعوت یا پھر افطاری کرتی ہیں تو ان کو ضرور بلا لیا کریں. اور یہ ہمارا چینل ہے خود وتھ صابر جمال، اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں. تھینک یو ویری مچ.